नमस्कार, मैं हूं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज धार के निजी पाटीदार अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर से 7 लोगों को, स्वास्थ्य विभाग के 3 कर्मचारियों को सामान सहित धार के कस्तूरबा छात्रावास में शिफ्ट किया गया। अब आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व धार के निजी अस्पताल महाजन अस्पताल से भी कोरोना पॉजिटिव 20 मरीजों को चुपचाप से बैंक ऑफ इंडिया के कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। इस सेंटर में सुविधाएं नहीं है। वहीं अब क्वारंटाइन किए हुए लोगों को भी निजी अस्पताल से छात्रावास में शिफ्ट किया गया है। यह दोनों ही मामले जनचर्चा का विषय हैं। इस पर जब धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट से मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। वहीं जब क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति से बात की तो उसने कहा कि यहाँ सैनिटाइज़र किया जाना है, इसलिए खाली किया जा रहा है, उसे यह बताया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का कहना है कि मौखिक आदेश प्राप्त हुए हैं भोज अस्पताल के आरएमओ से। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। मतलब यहाँ से ले जाने के कोई आदेश मिले हैं? संजय जोशी सर का आदेश। क्या आदेश है? कि इनको शिफ्ट करना है। कहाँ पे? कस्तूरबा। अच्छा, कितने मरीज हैं ये? 7 क्वारंटाइन किए हुए लोग? क्वारंटाइन किए वाले 7 का। अच्छा, कोई लिखित आदेश है आपके पास? लिखित नहीं, सर फोन आया था। आप पूरी टीम और पूरा सामान सब कुछ शिफ्ट करना है? स्टाफ सहित शिफ्ट करना है। ठीक है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सोहन। रिपोर्ट वैसे तो आ ही गई है, पता नहीं, पर फिर भी ज़बरदस्ती हमको मार दिया जा रहा है। नेगेटिव ही आई है रिपोर्ट, तो बोल दिया है उन्होंने, और शाम तक हमारे को घर जाने का भी बोल ही दिया था। और पता नहीं आज के पता है ये सैनिटाइज़र वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है हॉस्पिटल में, तो इसीलिए हमको क्या बताया आपको? क्या कर रहे हैं? सैनिटाइज़र वगैरह कर रहे हैं पूरा हॉस्पिटल, इसलिए आप लोगों को भेजा जा रहा है? जी जी। अपने ज़िले में 107 अभी हमारे पॉजिटिव केसेस अभी तक जो आए हैं उसमें 80 डिस्चार्ज हो गए हैं, 2 की डेथ हुई, तो ऐसे 25 अपने एक्टिव केसेस है जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है। सर एक बड़ा सवाल ये आ रहा है सर, क्या कारण है कि महाजन हॉस्पिटल और आज पाटीदार अस्पताल को क्वारंटाइन किए हुए लोग हटा दिए गए, काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो सर थोड़ा क्लियर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, देखिए, इसमें हम लोग स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश भी है। प्रोटोकॉल इसमें 3 तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं। हमारे DCCC, जहाँ पे माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस को रखा जाता है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं। और दूसरा कैटेगरी रहता है DCHC, जिसमें मॉडरेट पेशेंट्स को रखा जाता है, जैसे हमारा जिला अस्पताल है, महाजन और मिटल हॉस्पिटल, ये 3 जो है हमारे DCHCs है। और DCH होता है जो सीवियर केसेस को भेजा जाता है, अपने ज़िले में नहीं है उसको इंदौर हम लोग भेजते हैं अगर सीवियर सिम्टम्स आता है तो। इस कारण से कि मॉडरेट केसेस है तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी रखेंगे, महाजन में भी रखेंगे और मिटल में भी रखेंगे। तो उसका ये सब जितने भी केसेस है सारे माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, क्योंकि केसेस का लोड भी बढ़ता जा रहा है, तो अभी से DCC में ये प्रोटोकॉल मेंटेन करना ज़रूरी था। एक दूसरा, अभी हम लोगों ने चाहे मिटल हो या महाजन हो, उसमें अभी भी हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हमारे लिए आरक्षित है। जो मॉडरेट केसेस आएंगे तो हम भेजेंगे। और क्योंकि इस दौरान हम देख रहे हैं कि जो नॉन कोविड एसेंशियल हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जैसे महाजन में है या मिटल में है, सर्जरीज भी होती है, बाकी चीज़ों की भी देखभाल होती है, तो उसके पेशेंट्स भी ना सफ़र करें। इस कारण से ये डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी चर्चा हुई थी। उसी के बाद निर्णय लिया गया था कि उन जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, उनको अनावश्यक उसके कारण बाकी जो पेशेंट्स जो एसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत है वो अफेक्टेड ना हो, इस कारण से निर्णय लिया गया है। और आगे अगर हमारे पास मॉडरेट केसेस आता है तो उसको महाजन में रखा जाएगा। लेकिन सर वहाँ पर कोई अलग अलग कमरे भी नहीं है, ऐसे में सब सामूहिक रूप से नहीं, डेफिनेटली जो है वो भी वहाँ पर सब नहीं। एक तो मैं बता दूं कि उसमें अलग अलग कमरों की आवश्यकता नहीं है, एक क्योंकि सभी पॉजिटिव आ गए हैं तो अभी वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते हो, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन और इसकी आवश्यकता नहीं है सिम्टोमेटिक केसेस को। अगर आवश्यकता है तो मॉडरेट में कैटेगरी में आते हैं, उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर देते हैं। हालांकि वहाँ पर सुविधा की बेहतरी हम लोग कर लेंगे, और अभी के लिए मैंने बताया कि उनको तब तक के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। सर एक चीज़ ये भी सामने है कि 2-4 दिन पहले कुर्सी के कुछ स्वस्थ होकर जो मरीज डिस्चार्ज किए गए थे उनको रातों रात वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, क्या कारण है? क्या जगह की कमी पड़ रही थी वहाँ पर?
मीडिया को भी पता नहीं चला और शायद आप भी नहीं पहुंचे थे वहाँ पर, और रातों रात उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। कुक्षी के थे ये मरीज। नहीं, उसमें से जो डिस्चार्ज पॉलिसी में है 9 लोग जो डिस्चार्ज हुए जी, थे जी, रिसेंटली, जी। उनको तो जैसे ही आया था नेगेटिव उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। सर इस समय कुक्षी जो है काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो संक्रमण फैला है, महाराष्ट्र फैला है, 2 की मौत हुई। क्या इंतजाम किए हैं इसके? डेफिनेटली हम लोग क्या है अभी 2 अपना रहे रेड जोन में है। आपने देखा होगा कि 2 शहर अपने धार हो कुक्षी है रेड जोन में है, बाकी सब ग्रीन जोन में है। तो वहाँ पे डेफिनेटली केसेस का लोड ज़्यादा था, बहुत सारे लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं। हम लोग वहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल है, आगे की केसेस जो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक है, सिविल हॉस्पिटल में हम लोग उनको रखने की सुविधा, वहीं के पेशेंट्स को वहीं रखने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और मॉडरेट केसेस को ही यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लाएंगे। सर दूसरा जो रेत धार नगर पालिका और कुक्षी नगर पालिका को छोड़ दिया गया, तो बाकी जगहों में कौन कौन सी दुकानें कब कब खुली रहेगी, किन किन दुकानों पर रियायत की गई?